कुछ दिन पहले निक्की हत्याकांड के बारे में हम सब ने देखा कि किस तरीके से पहले सबको लगा कि ये किसी और ने किया है, फिर खबर आई कि निक्की ने खुद किया है और अब तक ये कहानी सुलझी नहीं है और उलझती जा रही है। निक्की को जस्टिस पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो कंप्लीट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। पर कितनी हैरानी की बात है ना, जब लड़की की शादी होती है तो ससुराल में कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनको जिंदा जला दिया जाता है। फिर आपको लगेगा कि ये तो शादी के बाद होता है, शादी से पहले जब बच्चियां होती हैं तब तो सेफ होंगी। बट अभी हाल ही में एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को उसके अपने ही स्कूल में जिंदा जला दिया। जल करके उसने अपना दम तोड़ दिया। और यहाँ किसी ने दहेज की डिमांड नहीं की थी, यहाँ उसकी शादी नहीं हुई थी, यहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं था, कोई आशिक मजनू भी नहीं था, ना उसके पेरेंट्स, ना पड़ोसी, ना कोई दुश्मन, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार। तो आखिर उसके साथ ये किया किस? लड़की की फैमिली का कहना है कि उसके अपने ही स्कूल के अपने ही टीचर्स ने मिल करके उसके साथ ऐसा किया। स्कूल एक लौती जगह है जहाँ बच्चों का फ्यूचर बनता है, उस जगह पे उनकी जान तक जा सकती है और इतनी खौफनाक मौत। तो सोचो बच्चे कहाँ सेफ हैं। ये बात है 27 अगस्त 2025 की। बिहार के पटना में एक सरकारी स्कूल था जहां जोया जैसे और भी बच्चे पढ़ने जाते थे। जोया एक बहुत ही गरीब परिवार से आती है। उसके पिता सब्जी बेच करके अपना गुजारा चलाते हैं, लेकिन फिर भी गर्व के साथ अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने भेजते हैं ताकि एक दिन उनकी लड़की पढ़ लिख करके एक बड़े अफसर बने, घर का नाम रोशन करे, अपनी जिंदगी अपने परिवार को संभाल ले। उस दिन भी कई उम्मीदों, कई सपनों के साथ वो स्कूल तो जाती है, पर स्कूल से जिंदा वापस नहीं आती, बल्कि स्कूल में जिंदा जला दी जाती है। पहली बार सुन करके सबको लगेगा कि शायद बच्चों ने कर दिया होगा या किसी क्रिमिनल ने कर दिया होगा, कोई खूंखार होगा, दरिंदा होगा या फिर कोई मानसिक रोगी होगा जिसने जोया के साथ ये किया। बट लोगों के होश तो तब उड़ गए जब पता चला कि ये टीचर्स ने किया है। आप देख रहे हैं ट्रू हॉरर क्राइम पॉडकास्ट। मैं हूं रेखा। जानेंगे कि आखिर उस दिन जोया के साथ हुआ क्या था। 27 अगस्त 2025 को रोज की तरह जोया और जोया का भाई और उसके सारे दोस्त तैयार होकर के स्कूल जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि स्कूल में लगभग 10 बजे के आसपास अचानक से बहुत तेज आवाज आती है, बचाओ बचाओ। सरकारी स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है, तो जो वहाँ का रसोइया था उसको एक आवाज आई, बचाओ बचाओ। उसने देखा कि स्कूल का जो टॉयलेट है वहां से धुआं निकल रहा है और गर्म भपका बाहर आ रहा है। और थोड़ी ही देर में सबने देखा टॉयलेट का दरवाजा खुलते ही वो कुछ दूर चलती है, बचाओ बचाओ चिल्लाती है, फिर घुटनों के बल बैठ जाती है और बेहोश हो जाती है। आसपास वाले लोग उसकी आंख को बुझाते हैं और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो किसी को नहीं पता होता है कि उसका क्या नाम है। क्लासमेट्स और बच्चों को पता होता है एक दूसरे क्लास के बच्चों का नाम, बट वहाँ उस बच्चे की क्लास टीचर या कोई और टीचर ऐसा कोई भी नहीं था जो बता सके उस बच्ची का क्या नाम है। मतलब टीचर्स को स्टूडेंट्स का नाम ही नहीं पता था और इसीलिए उस बच्ची का नाम लावारिस था। वहाँ 12 साल की जोया का 3 घंटे इलाज चला, पर वो बहुत ज्यादा जल चुकी थी, इसीलिए डॉक्टर्स उसको बचा नहीं पाए। वैसे बाद में और पेरेंट्स भी आ गया और उन्होंने बताया कि ये स्कूल सही नहीं है, इस स्कूल में बहुत सारी चीजें गड़बड़ है। बहुत सारे पेरेंट्स ने उस स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवा लिया था क्योंकि उनको डर था कि उनके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इनफैक्ट उस स्कूल में बहुत सारी लड़कियों ने एक टीचर के खिलाफ कंप्लेन की थी और एक पेरेंट बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के स्कूल वालों से बगावत भी की थी कि ऐसे टीचर को क्यों रखा है। एक हैंडीकैप टीचर था और उसने एक बच्ची के साथ बहुत बुरी तरीके से गलत काम किया था। पेरेंट्स ने ये बात प्रूफ भी की स्कूल के सामने और स्कूल ने माना कि उस बच्ची के साथ गलत किया उस टीचर ने, एंड उस टीचर को उस स्कूल से निकाल दिया गया। पर ये सिर्फ एक स्टोरी थी, ऐसी और भी अनगिनत स्टोरी है इस स्कूल की। इसी बीच लड़की की दोस्त ने बताया कि आखिर जोया ने ऐसा क्यों किया था और जब ये बात पेरेंट्स को पता चली तो बहुत ही ज्यादा हंगामा हो गया। बच्चों के सारे पेरेंट्स स्कूल पहुंच गए और वहां बहुत ज्यादा हंगामा किया, तोड़फोड़ मचाई। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने पुलिस का सर तक फोड़ दिया। हालांकि किसी को भी न्याय चाहिए तो उसके लिए इतना ज्यादा वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए, बट इस केस में हर किसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि यहाँ अपराध एक छोटी सी बच्ची के साथ हुआ है और वो एक टीचर ने किया है। जोया की दोस्त ने बताया जोया 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी क्योंकि 4 दिन पहले उसने एक ऐसी चीज देख ली जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। और आपको पता है उसने क्या देखा? जोया की दोस्त के अनुसार जोया ने बताया कि 4 दिन पहले उसने एक खाली क्लासरूम के अंदर अपने सर
और मैम को गलत अवस्था में देख लिया था। मतलब वो इंटीमेट हो रहे थे स्कूल में, उसने गलती से उनको इस सिचुएशन में देख लिया। जोया देखते ही डर गई थी और वहां से भागना चाहती थी, पर जब वो वहां से निकल रही थी तभी सर की नजर जोया पे पड़ी। सर ने उसको पास बुलाया और डराते धमकाते डांटते हुए बोला, इस बारे में अगर किसी को बता दिया तो स्कूल से तुम्हारा नाम कटवा देंगे, टीसी तक नहीं देंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में तुम्हारे बारे में बुरा लिखेंगे, तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। जोया मात्र 12 साल की छोटी सी बच्ची थी। जब उसके सर और मैम ने इतनी बुरी तरीके से उसको डराया धमकाया तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी और इसी डर की वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। पर डरते डरते जब वो 4 दिन बाद स्कूल आई, शायद उसको पता था उसके साथ गलत हो जाएगा, पर इतना गलत ये तो उसने भी नहीं सोचा होगा। हालांकि जोया की इस दोस्त की बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कोई एविडेंस और प्रूफ तो नहीं है, बट उसकी बातें सुन करके तो लगता है कि हो सकता है वो सच बोल रही है, क्योंकि इस स्कूल में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और अक्सर देखा गया है सरकारी स्कूलों में टीचर्स बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते। उनकी सैलरी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उतनी अच्छी एजुकेशन वो बच्चों को नहीं देते हैं। कई अपनी जॉब पे आते नहीं हैं, आते हैं तो अपने घर की सब्जियां चावल में से कंकड़ निकालने वाला काम बच्चों को दे देते हैं, अपने पर्सनल काम कराते हैं, अपने पर्सनल लंच बॉक्सेस वगैरह बच्चों से धुलवाते हैं। कुछ टीचर्स ड्रिंक करके आ जाते हैं, पढ़ाई जैसी कोई चीज नहीं होती। इनफैक्ट इन टीचर्स की क्वालिफिकेशंस भी नहीं होती हैं। हमने कितनी सारी वायरल वीडियोस में देखा है कि इन लोगों को बेसिक चीजें नहीं आती हैं, ABCD तक नहीं आता है और फिर भी ये लोग टीचर होते हैं और अच्छी खासी सैलरी ले रहे होते हैं। हमारे देश के बहुत सारे सरकारी स्कूलों का हाल बहुत ही बुरा है। कुछ एक आध अच्छे हैं बट मोस्टली की हालत हम सब जानते हैं। वॉशरूम क्लीन नहीं होते, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, क्लासरूम में AC तो दूर पंखे भी ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, टीचर्स तो होते ही नहीं है, टीचर सिर्फ नाम के टीचर्स होते हैं और स्कूल में एजुकेशन गायब रहती है। बच्चों की छोटी छोटी गलतियों के लिए उनको टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, डराया धमकाया जाता है। सरकारी स्कूल की हालत बहुत ही बुरी है। आप लोगों के कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि जोया जहां जली थी एक टॉयलेट रूम में। उस स्कूल में लगभग 7 टॉयलेट रूम थे, 6 हमेशा खुले रहते थे, उनमें से 1 हमेशा बंद रहता था। लेकिन जिस दिन जोया के साथ ये सब हुआ उस दिन वो खुला कैसे रह गया? इनफैक्ट स्कूल ने ये कहा कि जोया खुद अपने बैग में केरोसिन की बोतल लेकर के आई थी एंड वॉशरूम में जाकर के उसने अपने साथ ये खुद कर लिया। तो यहाँ ये सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर जोया को खुद के लिए ये सब करना ही था तो वो स्कूल क्यों गई? जो वॉशरूम हमेशा बंद रहता था अचानक से वो क्यों खुल गया? और उसमें सबसे पहले जोया क्यों जाती है? जब जोया वहां से जल करके बाहर निकली उस वक्त अंदर वहां कोई नजर नहीं आया। पर क्या ऐसा हो सकता है कि जोया को ये करने के लिए किसी ने मजबूर किया या फिर किसी ने उसके ऊपर पहले केरोसिन डाला, दरवाजा बंद किया, इन बाहर से माचिस फेंक दिया उसके ऊपर? और अगर जोया ने खुद से ये खुद के लिए किया है तो उसको किसने मजबूर किया? और यहाँ जोया की फ्रेंड ने जो सारी बातें बोली हैं उसका क्या? और स्कूल की पास्ट हिस्ट्री का क्या? क्या ये इतना आसान है कि एक बच्ची अपनी जान लेने के लिए अपने स्कूल के बैग में केरोसिन की बोतल लेकर के जाती है? 1 लीटर केरोसिन होता है उसके अंदर। सुबह स्कूल जाती है, स्कूल जाते ही वो टॉयलेट के वॉशरूम में जाती है जो हमेशा बंद था लेकिन उस दिन उसके लिए खुला रहता है, वहां जाकर के अपने साथ ये काम कर देती है। हर मर्डर को हमेशा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि मर्डर है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और दूसरा रूप अगर केस को दे दो तो वहां पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, या फिर अगेन किसी को बचाया जा रहा है। सच का खुलासा हो सकता था अगर CCTV फुटेज में सब कुछ निकल करके बाहर आ जाता तो। लोगों को लगा यहाँ जो भी हादसा हुआ है सब CCTV फुटेज में निकल आएगा और उनको सच का सच, दूध का दूध पानी हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। पर पता है CCTV कैमरा सिर्फ नाम के लिए था, वहां पे के अंदर का DVR था ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है, अगर कहीं भी CCTV फुटेज होता है तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग तो होती है। CCTV खराब हो तो वो अलग बात है, लेकिन वो कह रहे DVR ही नहीं इंस्टॉल हुए हैं। घोटाला एंड ऑल, हमेशा की तरह, हर बार की तरह। खैर, पुलिस को जो टॉयलेट रूम में 1 केरोसिन की बोतल मिली है उसके थ्रू क्या क्या निकल करके बाहर आता है, अगर किसी के फिंगरप्रिंट से आए या कुछ पता चले तो देखते हैं। फिलहाल लोगों में हंगामा बहुत है। मनीषा, निक्की और जोया, तीनों ही केसेस में हम सबको दिखता है कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी इन तीनों केसेस को कौन सा रूप दिया गया? बताओ, क्या बोला गया? क्या आपको सच में लगता है कि मनीषा, निक्की, जोया इन लोगों ने खुद से खुद की जान ली है? खैर, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ साफ निकल करके आ जाएगी। तब तक लेट्स होप कम से कम 12 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची को तो इंसाफ मिल जाए। जोया के साथ जिसने भी ये काम किया है उसका असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए। कौन थे वो टीचर जो स्कूल में ये सारी हरकतें कर रहे थे? किसने जोया को इतना डराया धमकाया कि वो 4 दिन स्कूल नहीं गई? और ऐसे कैसे एक छोटी सी बच्ची स्कूल में केरोसिन की बोतल लेकर के जाती है? इस बात में तो कोई प्रूफ नहीं, लेकिन स्कूल यही कह रहा है। इस केस के बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह के और ट्रू हॉरर क्राइम पॉडकास्ट के लिए डू सब्सक्राइब।